नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे पीठ दर्द या जिसे बैक एक कहते हैं या बैक पेन भी कहते हैं, इस बारे में चर्चा करूँगी। साथ ही क्या लक्षण आप महसूस कर सकते हैं और किन कारणों से आपको बैक एक की समस्या हो सकती है और कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स की हेल्प से आप अपने लंबे समय से चले आ रहे क्रॉनिक बैक एक को कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बैक एक सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि जो पीठ का दर्द है या बैक एक होता है, किसी तरह की बीमारी नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं होती है। ये बस एक सिम्पटम होता है, एक लक्षण होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में अंदरूनी कुछ ना कुछ ऐसी समस्या चल रही है जिस वजह से आपको पीठ में दर्द या बैक एक की समस्या महसूस हो रही है। अगर आपका पीठ का दर्द 12 हफ्तों से कम रहता है और रेस्ट करने पर आपको रिलीफ़ महसूस होता है या फिर कुछ मेडिकेशन लेने के बाद आपको रिलीफ़ महसूस हो जाता है, तो उसे हम एक्यूट बैक एक कहते हैं। लेकिन अगर आपका जो बैक एक है या पीठ का दर्द है 12 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट करता है, ज़्यादा लंबे समय तक परेशान करता है और रेस्ट करने के बावजूद भी आपका जो पीठ का दर्द है वो ठीक नहीं हो पाता है, काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, साथ ही पैरों की ओर फैलता जाता है, नीचे की ओर जाता है या फिर कंधों की ओर, हाथों की ओर जाता रहता है, तो इसे हम क्रॉनिक बैक एक कहते हैं। बैक एक को लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो 3 तरह के बैक एक डिवाइड किए गए हैं: अपर बैक एक, मिडिल बैक एक एंड लोअर बैक एक। अपर बैक एक जो आपका नेप ऑफ द नेक से और थोरेसिक जो आपके वर्टिब्रास होते हैं, मतलब जो आपका फ्रंट में जो रिब केज होता है या पसलियाँ हैं, उसका जो बैक पोर्शन होता है, वहाँ तक आपका अपर बैक एक होता है, या कंधों के बीच का आप सतह मान सकते हैं, वहाँ तक अपर बैक एक होता है। मिडिल बैक आपका होता है जो आपके कंधों से या शोल्डर से नीचे का पोर्शन और कमर से ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम मिडिल बैक कहते हैं, वहाँ के दर्द को मिडिल बैक एक कहते हैं। और जो आपका कमर का एरिया होता है उसे हम लंबर बैक एक भी कहते हैं या फिर लोअर बैक एक भी कहते हैं। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसे 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अगर पेन के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करना चाहें तो मैकेनिकल बैक एक और इन्फ्लामेटरी बैक एक में डिवाइड करते हैं कि मैकेनिकल बैक एक मतलब अगर आपको फिजिकल इंजरी की वजह से पेन है या आपने कोई भारी सामान उठा लिया, उस वजह से मसल स्पाज्म हो गया है, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ गई हैं, उस वजह से आपको पीठ में दर्द है, या ऑकवर्ड मूवमेंट करने की वजह से, मतलब आपके गलत पोस्चर की वजह से आपका जो बैठने का तरीका है अगर वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से अगर आपको पीठ में दर्द है तो उसे हम मैकेनिकल बैक एक में कैटेगराइज करते हैं। या किसी लिगामेंट इंजरी की वजह से भी आपको बैक एक है तो उसे भी हम मैकेनिकल बैक एक में कैटेगराइज करेंगे। दूसरा आता है इसमें इन्फ्लामेटरी बैक एक। इन्फ्लामेटरी बैक एक में अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है शरीर में, जैसे कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे टीबी मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, स्पाइन टीबी के केस में बैक एक को अगर आपको किसी तरह का ट्यूमर है या टीबी की परेशानी है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको बैक पेन है, तो उसे हम इन्फ्लामेटरी बैक पेन में कैटेगराइज करते हैं। अदर टाइप इसका एक और होता है जिसे हम रिफर्ड पेन में कैटेगराइज करते हैं। रिफर्ड पेन का मतलब होता है कि किसी और ऑर्गन में, किसी और अंग में परेशानी की वजह से अगर आपको पीठ में दर्द है, जैसे अगर आपकी किडनी में स्टोन है या कोई इन्फेक्शन है, या आपके गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी अगर आपको पेन पीठ में महसूस हो रहा है, आपकी कमर में या बैक में आपको दर्द महसूस होता है, या लंबे कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको बैक एक महसूस हो रहा है, तो उसे हम रिफर्ड पेन में कैटेगराइज करते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो ये आजकल हर एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है, बहुत ही आम समस्या है। किसी भी एज ग्रुप में आप देख सकते हैं, चाहे बच्चे हों, आजकल छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, या अडल्ट्स हों, या बढ़ती उम्र में तो आपको काफ़ी ज़्यादातर देखने को मिलता ही है बैक एक। और किसी भी जेंडर में, पुरुष हो महिला हो, कि कोई भी जेंडर हो, हर किसी में बैक एक की समस्या रहती है। 10 में से 8 लोग होते हैं जो बैक एक की परेशानी से सफ़र कर रहे होते हैं।
अब आपको अपने डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए ये भी जानने की ज़रूरत है। अगर आपको बैकएक के साथ लंबे समय तक फ़ीवर आ रहा है, आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है, आपको कमर में या आपके बैक में किसी तरह की सूजन महसूस हो रही है, या फिर आपको कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पेशाब में किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की परेशानी हो रही है, या अदर जो बाउल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब आंतों की कोई लंबी परेशानी है, उस वजह से भी अगर बैक पेन महसूस हो रहा है, या फिर आपका जो दर्द है वो घुटनों से नीचे की ओर जा रहा है, या कंधे की ओर जा रहा है, हाथों की ओर जा रहा है, आपको नंबनेस फील हो रही है, मतलब सुन्नपन महसूस हो रहा है, किसी तरह का सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपको इस तरह के लक्षण कोई दिखते हैं तो आपको तुरंत ही कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अब इसमें किस तरह का आप दर्द महसूस कर सकते हैं, इसमें आपको डल पेन से लेकर शार्प पेन भी महसूस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल पेन भी आप महसूस कर सकते हैं, मतलब जैसे करंट जैसा पेन, जैसे बिजली दौड़ने जैसा पेन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि नसों की दबने की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। जैसे कॉमनली आप सुनते होंगे कि शियाटिका की प्रॉब्लम है। शियाटिका एक नर्व होती है, एक नस का नाम होता है। जब वो कंप्रेस हो जाती है किसी कारणवश, जैसे अगर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो गई, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डियां होती है उनके बीच जो एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, जब वो बल्ज आउट हो जाता है, निकल जाता है किसी वजह से, तो उसकी जो सराउंडिंग नर्व्स होती हैं या नसें होती हैं वो दब जाती हैं या कंप्रेस हो जाती हैं। तो उस वजह से भी आपको पैरों में दर्द महसूस हो सकता है चलने के टाइम या बैठने के टाइम, या आपको कमर में भी दर्द महसूस हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जो नसों की दबने की वजह से भी आपको महसूस हो सकती हैं। या L4 L5 जो लंबर नर्व्स होती हैं, 4 5 जो होते हैं, वो नंबर्स दिए गए हैं नसों को, कि आपको ये, ताकि आप पहचान सकें कि आपको किस नस के दबने की वजह से बैक पेन महसूस हो रहा है। तो इन सब को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट कॉज का पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस वजह से आपको बैक पेन महसूस हो रहा है। अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की इसमें चर्चा करूंगी। वैसे तो बैक पेन का जो रूट कॉज है उसे पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आपका केस टेकिंग लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। केस टेकिंग के माध्यम से ही हम केस इंडिविजुअलाइज करते हैं, क्योंकि हर तरह का जो बैक एक होता है सेम नहीं होता है। हर किसी पर्सन का बैक एक या पीठ का दर्द सेम नहीं होता है, लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए अगर आपको बैक पेन की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहते हैं, तो नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप संपर्क ज़रूर करें। लेकिन मेरा चैनल एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी मेडिसिन आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी जिन्हें आप घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सेफ़ मेडिसिन होती हैं। कुछ लक्षणों के आधार पर भी आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लक्षणों के साथ कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगी। अगर आपके लक्षण या सिम्टम्स इन मेडिसिन से मैच हो रहे हैं तो आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या कब्ज़ की शिकायत है, और उसके चलते आपको पीठ में दर्द भी महसूस होता है या कमर के हिस्से में भी दर्द महसूस होता है, और साथ ही वो जो दर्द है पैरों की ओर बढ़ता जाता है, चलने पर ज़्यादा होता है, तो आपको एस्कुलस 30 डायरेक्ट टंग पर लेना है। 2-2 बूंद आप इसे लीजिए, सुबह शाम कंटिन्यू कीजिए। इसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही काफ़ी महिलाओं में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें कमर दर्द की काफ़ी शिकायत रहती है। जो उनका जो दर्द है पैरों की ओर बढ़ता जाता है, लंबे समय तक वो खड़ी रहकर काम नहीं कर सकती हैं या बैठ नहीं सकती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी बेस्ट मेडिसिन हैं, काफ़ी सेफ़ मेडिसिन हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी की हम बात करें कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो उस केस में आप काली काप 30
दो दो बूंदें डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, सुबह शाम इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, डिलीवरी आपकी ऑपरेशन से हुई है, तो उसमें आप कालीकाप 30 और हाइपेरिकम 30 इन दोनों मेडिसिन को मिलाकर आप दो दो बूंदें टंग पर लीजिए, सुबह शाम आप इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपका वेट गेन हो गया है डिलीवरी के बाद, तो उस केस में आप कैलकेरिया काब 30 काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर डिलीवरी के बाद आपको बैक पेन भी रहता है और आपका वेट गेन भी हुआ है, तो कैलकेरिया काब बेस्ट मेडिसिन है इस केस के लिए। इसे भी आप दो दो बूंदें सुबह शाम कंटिन्यू कीजिए, डायरेक्ट टंग पर आपको लेना है। इस मेडिसिन को अगर आप 1 से 2 महीना भी कंटिन्यू करते हैं, तो इसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आपको किसी चोट की वजह से पीठ में दर्द महसूस हो रहा है, आपके जो मूवमेंट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, जकड़न आपको महसूस हो रहा है, रेस्ट करने पर आराम महसूस होता है लेकिन चलने पर या टच करने पर काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है, तो इस केस में आर्निका की 1 mg पोटेंसी आपको लेनी है। आप पोटेंसी का बिल्कुल ध्यान रखिए, आर्निका को आपको 1 mg पोटेंसी में लेना है। इसको डायरेक्ट टंग पर सुबह सुबह आपको लेना है। इसे आप कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू कीजिए, इसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपका जो बैक एक है वो इन्फ्लामेटरी कॉज की वजह से है, मतलब किसी तरह की सूजन है या किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको पीठ दर्द महसूस हो रहा है, तो उस केस में आपको आर्निका 1 mg और बेलाडोना 1 mg इन दोनों मेडिसिन को लेना है। आप पोटेंसी का बिल्कुल ध्यान रखें, दोनों मेडिसिन को, बेलाडोना और आर्निका को आपको 1 mg पोटेंसी में लेना है। दो दो बूंदें इसकी डायरेक्ट टंग पर आप लीजिए, सुबह शाम आप कंटिन्यू कीजिए, इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको शाटिका की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि शाटिका नर्व की कंप्रेशन की वजह से आपको बैक पेन रहता है, आप अपना पैर नहीं उठा पाते हैं या चल नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में आपको कोलोसिन 30 और नेफेलियम 30 को यूज़ करना है। कोलोसिन स्पेशली अगर आपको लेफ़्ट लेग में, मतलब बाएं पैर की समस्या है, तो उसमें कोलोसिंथ काफ़ी अच्छा असर करती है। और साथ में आपको नेफेलियम भी लेना है। नेफेलियम की भी आपको 30 पोटेंसी लेनी है और कोलोसिंथ की भी 30 पोटेंसी लेनी है। इन दोनों मेडिसिन को आपको डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम यूज़ करना है। साथ में अगर आपको सुन्नपन की समस्या है, मतलब नम हो जाते हैं, आपके हाथ पैर नम हो रहे हैं, कमर में आपको किसी तरह का सेंसेशन नहीं फील हो रहा है, तो उस केस में आपको कालमिया 30 यूज़ करना है। दो दो बूंद डायरेक्ट टंग पर आप इसे लीजिए। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें हम जनरल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से एक बार संपर्क ज़रूर करें, उनके परामर्श के बाद ही आप इन मेडिसिन को लें। और अगर आप मेडिसिन को लेते हैं तो हमेशा आप सील्ड पैक मेडिसिन लें, क्योंकि ओपन मेडिसिन का डाउट बना रहता है, उनकी क्वालिटी का डाउट रहता है, तो इसलिए जब भी आप मेडिसिन लें किसी अच्छे ब्रांड की और सील्ड पैक मेडिसिन लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप मुझसे अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज़ कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।